आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार और आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। अगर कोई पर्व या कोई विशेष त्यौहार पड़ रहा हो या कोई ऐसा विशेष उपाय जिसे आपको आज करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 28 अगस्त शुक्रवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय 6:05 पर, शाम को अस्त होंगे 6:51 पर। विक्रमी संवत 2077, परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र मूला, योग प्रीति, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में और चंद्रमा का भ्रमण धनु राशि में। राहु काल का समय 10:52 से 12:28 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:53 तक चलेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि अगर आप अच्छी संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कौन से ऐसे उपाय आजमाने चाहिए जिससे आपका जो सपना पूरा हो सके। तो सबसे पहले बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे। आप हमेशा अच्छी सेहत वाले बने, मुस्कुराते रहें, हर एक पद पर आपको विजय मिले, इस प्रकार की शुभ मंगल कामनाएं। तो कल शनिवार का दिन है। काले चने सरसों के तेल में बनाकर गरीबों में बांटें। 7 सरसों के तेल के दिए शनि मंदिर में जगाएं और शनिदेव को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। कभी भी आपने अपने जन्मदिन को लेकर विशेष जानकारी चाहिए हो, वर्षफल बनवाना चाहा हो, तो 1 सप्ताह पहले हमसे संपर्क करें। हम बताएंगे आपको कि आप अपने जन्मदिन को लेकर विशेष क्या कर सकते हैं। हमें मिलने के लिए जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार का अवकाश रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क लगा कर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमारे पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसे लाइक अवश्य करें। तो बात कर रहे थे अच्छी संतान सुख को लेकर। हमारे जहाँ शादी का उद्देश्य मात्र शारीरिक सुख नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन का सफल संचालन एवं वंश वृद्धि के लिए संतान की उत्पत्ति करना भी होता है। जीवन के 7 सुखों में संतान सुख भी विशेष स्थान रखता है। जहाँ एक और शास्त्रों की मान्यता है के अनुसार पितर रंग से उरीन होना जरूरी है, वहीं देखा जाए तो आंगन में बच्चे की किलकारियाँ परिवार को व्यस्त कर देती हैं। ईर्ष्या द्वेष मिटाकर प्यार का संचार करती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत दाह संस्कार एवं पिंडदान का कार्य तथा उसके उपरांत प्रतिवर्ष श्राद्ध आदि कार्य पुत्र के द्वारा ही किए जाने चाहिए, अन्यथा व्यक्ति जीवित आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। कहीं तो संतान होती ही नहीं और कहीं संतान चरित्रहीन दुष्ट आवारा हो जाए तो माता पिता के लिए अपमानजनक स्थिति बन जाती है। 12 प्रकार के काल सर्प योगों में पद्म नामक काल सर्प योग कुंडली के 5वें भाव से संबंधित है और 5वां भाव संतान, शिक्षा, पूर्व जन्म के कर्म आदि का भाव है। इस योग के कारण संतान सुख में रुकावट आती है, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है और निरंतर चिंता तथा परेशानी के कारण जातक का जीवन संघर्ष में बना रहता है। आइए आपको बताते हैं कि संतान पक्ष को काल सर्प योग किस प्रकार प्रभावित करता है। समाज में संतान का होना अति आवश्यक है। बिना संतति के जीवन लोक व परलोकार्थ सफल नहीं हो पाता। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र पिंड परियोजना, पुत्र प्राप्ति के हेतु ही भार्य की आवश्यकता है, ना कि काम वासना को तृप्त करने के लिए पुत्र के द्वारा ही उत्तर क्रिया संपन्न होती है।
अपुत्रस्य गृहं शून्यम, व्यवहारिक दृष्टि से भी बिना पुत्र के घर मानो शून्य है। देवी भागवत में लिखा दिया गया है कि अपुत्रस्य गति नास्ता स्वर्गे वेद विदो बिंदु, अर्थात स्वर्ग में वेद वेदवा देवताओं ने ये निश्चय किया कि बिना संतति के प्राणी की सद्गति नहीं हो सकती। जे शरीर स्वस्थ है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, घर में भी सभी निरोग और स्वस्थ हैं, जरूरत के अनुसार आय भी है, परंतु यदि पुत्र सुख ना हो तो उस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन नरक बन जाता है। जिस घर में परिवार में वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र नहीं, वहाँ सारे सुख व्यर्थ हो जाते हैं। वे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सपुत्र की प्राप्ति होती है, जो माता पिता का आदर करता है और समाज में उनका नाम रोशन करता है, उनका वंश आगे बढ़ाता है। बेटी होनहार हो सकती है, बहुत नाम कर सकती है, लेकिन वह आपके वंश को आगे नहीं चला सकती। इसी प्रकार पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य ही पुण्य पुत्र उत्पन्न कर पितर ऋण से मुक्त होना है। इसी प्रकार पुत्र संतान भी हो लेकिन कपूत हो, आज्ञा नहीं मानता हो, तो ऐसी संतान से निरंतर अपमान सहना पड़ता हो तो लोगों की शिकायतें सुननी पड़ती हैं, घर का वातावरण भी दूषित हो जाता है, समाज में जो सम्मान अर्जित किया है वह भी बर्बाद हो जाता है। जिन लोगों की ऐसी संतान होती है वे बड़े ही दुर्भाग्यशाली होते हैं। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी के लाख प्रयासों के पश्चात भी संतान नहीं होती? क्यों किसी के संतान तो होती है परंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं होती? क्योंकि किसी को पुत्र की प्राप्ति तो होती है परंतु वह दुराचारी और कपुत्र हो जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर आपकी कुंडली में निश्चित रूप से मिल सकता है। संभव है कि आपको उपरोक्त दोष या कष्ट आपकी कुंडली में स्थित काल सर्प योग के कारण प्राप्त हो रहे हों। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार कुछ योगों में सर्प के श्राप से भी संतान हानि होती है। पुत्र स्था नगते राहु कुजेन च निरीक्षते कुज क्षेत्र गते बापा सर्प शपात सुत्क्ष्या, पुत्र शेषे राहु संयुक्ते पुत्रस्ते भानु नंदने चंद्रेन समजुते दुष्टे सर्प शापत सुत्क्ष्या, कारके राहु संयुक्ते पुत्र शेषे बल बृजते लग्नेशे कुंज संयुक्ते सर्प शापत सुत्क्ष्या। अर्थात संतान भाव में स्थित राहु को मंगलपूर्ण दृष्टि से देखें अथवा राहु मेष या वृश्चिक राशि में हो, संतान भाव का स्वामी राहु के साथ कहीं भी हो तथा पंचम में शनि हो या शनि को संतान को मंगल को चंद्रमा देखे उससे जुति करे। संतान कारक अर्थात पंचम कारक गुरु राहु के साथ हो और पंचमेश निर्बल हो, लग्नेश में मंगल के साथ साथ वह हो, गुरु व मंगल एक साथ हो, लगन में राहु स्थित हो, पंचमेश छठे आठवें या 12वें घर में हो, तो उपयुक्त सभी सर्प शाप के योग हैं जिनसे जातक को संतान कष्ट होता है। और कुछ योगों में संतान भाव में तीसरे छठे राशियां हो, मंगल अपने ही नवांश में हो, लगन अपने ही नवांश में हो, लगन में राहु व गुलिक हो, तो संतान भाव में 1 या 8 राशियां हो, पंचमेश मंगल राहु के साथ हो अथवा संतानेश मंगल से बुध की दृष्टि या ज्योति संबंध रखता हो, तो संतान भाव में सूर्य शनि या राहु बुध गुरु एकत्रित हो जाएं, लग्नेश व पंचमेश निर्बल हो जाए, लग्नेश में राहु एक साथ हो, संतानेश व मंगल और गुरु व राहु एक साथ हों, तो उपयुक्त योगों में सर्प शाप से संतान नहीं होती अथवा जीवित नहीं रहती। और बृहत पराशर होरा शास्त्र में सर्प शाप का शांति विधान इस प्रकार है। सर्प शाप से मुक्ति के लिए नाग पूजा अपनी कुल परंपरा के अनुसार करें, नागराज की मूर्ति की प्रतिष्ठा करें अथवा नागराज की सोने की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पूजा करें। तत्पश्चात गोदान, भूमिदान, तिलदान, स्वर्णदान अपनी समर्था के अनुसार करें। उपयुक्त विवरण से आप समझ सकते हैं कि काल सर्प योग के कारण जातक को जीवन भर संतान का सुख नहीं मिल पाता और यदि संतान प्राप्त हो भी जाए तो वह दुख देने वाली होती है। समय रहते यदि इन दोषों के निवारण हेतु उचित उपाय अपना लिए जाएं तो जीवन में अच्छी संतान का सुख प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी जानकारी
अच्छी संतान सुख को लेकर। आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक। आज के दिन आप अपनी वाक्पटुता और मीठी वाणी से लाभप्रद व्यापारिक संबंध बना सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र पर आपको किसी आयोजन में आमंत्रित किया जा सकता है, परंतु सतर्क रहें। खुशनुमा माहौल किसी से कहासुनी होने पर प्रतिष्ठा में कमी ला सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आप में वैचारिक निखार आएगा। लोगों की मदद भी बिना विचार करेंगे। परिजनों से संबंध मधुर रहेंगे। स्त्री वर्ग किसी कारण से केवल दिखावे के लिए नाराज हो सकते हैं। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। पुत्र से मतभेद हो सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और आज मन चाहा वर या मन चाही दुल्हन मिल सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आप जिम्मेदारियों के बोझ से राहत पाएंगे। घर एवं बाहर का वातावरण सहयोगी रहने से निश्चिंत होकर दैनिक कार्य पूर्ण कर सकेंगे। विरोधी आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आप इन बातों से बेपरवाह होकर अपनी धुन में मस्त रहेंगे। शेयर सट्टे में आज किया गया निवेश निकट भविष्य में लाभ करवाएगा। अन्य व्यवसाय में भी आज मेहनत का फल थोड़ी देर से परंतु भरपूर मिलेगा। कर्क यानी कि कैंसर, सार्वजनिक क्षेत्र पर आपका योगदान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। महिलाएं अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान रहेंगी। परिवार के बुजुर्गों का सहयोग घरेलू कार्यों के साथ व्यावसायिक कार्यों को सहज बनाएगा। आज किसी की गारंटी ना लें। अपना विश्वास आज कायम रखें। आज के दिन आप शारीरिक एवं मानसिक सुखों से थोड़ा वंचित रह सकते हैं। आज शत्रुओं से सावधान रहें। विद्या अर्जित करने के लिए दिन अच्छा, लेकिन कंपटीशन ध्यान से व सावधानी पूर्वक करें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहेंगे। परिवार के प्रति आज अधिक संवेदनशील रहेंगे, फिर भी सभी को एक साथ प्रसन्न नहीं रख पाएंगे। कार्य व्यवसाय में दोपहर के बाद ही संतोषजनक लाभ होगा। आज मनोरंजन एवं आराम में अधिक समय बिताएंगे। मौज शौक के साथ ही घरेलू सुख सुविधा जुटाने पर भी खर्च होगा। धार्मिक स्थानों के पर्यटन का अवसर मिलेगा। परिजनों के साथ धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। महिलाएं आज कामना पूर्ति न होने पर कुंठित मन से कार्य करेंगी। कन्या यानी कि भृगु, आज बुजुर्गों के प्रति अपना आदर सम्मान अवश्य बनाएं। उनका विश्वास जीतें। उन्हें थोड़ा समय भी अवश्य दें। घर में कोई बुजुर्ग, चाहे वह माता पिता दादा दादी, अगर वह बीमार हैं या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी पूरी केयर करें। आज पूर्व में किए गए निवेश का लाभ नहीं मिलने से निराश होंगे। महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रहने से आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। प्रतिस्पर्धा अधिक रहने से कार्य क्षेत्र पर मंदी का सामना करना पड़ेगा। कमीशन के कार्यों से मध्यम लाभ होगा। पारिवारिक वातावरण आज घरेलू कलह से अशांत रहेगा। अपनी गलती ना मानने से मतभेद के लंबे खिंचने के आसार हैं। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अचानक फायदे कराने वाला। आज आप किसी से अधिक व्यवहार करना पसंद नहीं करेंगे, इससे कई समस्याओं से भी बचे रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र पर आज आपके योगदान की प्रशंसा होगी। वरिष्ठ जनों के साथ नए संपर्क बनेंगे। संध्या के समय व्यवसाय में तेजी आने से धन की आमद आशा से अधिक रहेगी। स्त्री पुत्र से भी आज लाभदायक समाचार मिल सकते हैं। विपरीत लिंगीय आकर्षण आज कम होगा। संध्या के बाद का समय मनोरंजन में व्यतीत करेंगे। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, महिलाओं की मांगे तुरंत पूरी करने के लिए आज आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आज के दिन आपको मिश्रित फल रहने से थोड़ा टेंशन भी होगी। निर्धारित कार्यों को पूर्ण करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें विलंब होने पर कार्यों में देरी से आप उनको पूर्ण कर पाएंगे। आज आप कुछ धन संबंधित कार्यों में जोखिम लेने से घबराएंगे, इसलिए सीमित साधनों से ही जरूरत के अनुसार धन आगमन होगा। लंबी यात्रा के प्रसंग बनेंगे, परंतु अंतिम क्षण में निरस्त हो सकते हैं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज सहकर्मी आपका साथ नहीं दे पाएंगे, मतलब निकलने तक वे आपके साथ मीठा व्यवहार करेंगे। गृहस्थ में भी कुछ ऐसा ही माहौल रहेगा। परिजन आवश्यकता पूर्ति समय पर ना होने से नाराज होंगे। संध्या के बाद कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। आज के दिन आपके अंदर चंचलता अधिक रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी करेंगे अथवा किसी अन्य के भरोसे छोड़ देंगे, जिससे होने वाले लाभ में कमी तो आएगी और आपसी संबंधों में भी खटास बन सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज परिस्थितियां कैसी भी रहें, आपके धन लाभ के रास्ते नहीं रोक पाएंगी। आज किसी गलत निर्णय के अचानक सही निकलने से उत्साहित होंगे। कार्यक्षेत्र पर सहकर्मियों से मतभेद रहने पर मजबूरी में तालमेल बिठा लेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग से प्रेमवत संबंध रहेंगे। विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण रहने से घर में गलतफहमी जन्म ले सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन भी आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में हाथ आए अनुबंध के निरस्त होने के साथ ही मंदी का भी सामना करना पड़ेगा। आज आपके लिए अधिकांश निर्णय गलत सिद्ध होंगे। परिवार में भी किसी सदस्य की बीमारी के कारण परेशानी होगी। भागदौड़ भी करनी पड़ेगी। आज किसी पुरानी गलती अथवा विवाद के फिर से उभरने पर परिवार में शांति होगी। सार्वजनिक सम्मान में कमी आएगी। आज आप प्रयास करने पर भी धन के क्षति को रोक नहीं पाएंगे। मीन यानी कि पाइसेस, महिलाओं को आज किसी गलती पर अपमानित होना पड़ सकता है। आपका आज का दिन अधिक व्यस्त रहेगा। दिन के पूर्वार्ध में घरेलू अथवा व्यावसायिक कारणों से लघु यात्रा करनी पड़ेगी, परंतु इससे लाभ की जगह खर्च होगा। आज आपका सार्वजनिक व्यवहारिक क्षेत्र अवश्य विकसित होगा। धन लाभ भले ही ना हो, लेकिन मान सम्मान में अवश्य बढ़ोतरी होगी। आज भोजन की असीमित रहने से पेट संबंधी समस्या हो सकती हैं। रिश्तेदारी में जाने पर खर्च बढ़ेगा। महिलाएं किसी गुप्त चिंता के कारण अंदर से परेशान रहेंगी, परंतु दर्शाएंगी नहीं। संध्या के पश्चात थकान रहने पर प्रत्येक कार्यों में अरुचि दिखाएंगे, लेकिन शुभ समाचार मिलने से प्रसन्न भी होंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।